हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग लाइन टू लाइन शुरू कर रहे हैं पोएम एब्सलम एंड अकिटोफेल। और एक जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। चार्ल्स जो सेकंड जो है उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें चार्ल्स जो सेकंड जो है उसका कोई सक्सेसर नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है लीगल। इलेजिटिमेट सन तो उसके काफ़ी हैं, इंक्लूडिंग उसका फेवरेट ड्यूक ऑफ मनमथ, लेकिन उसका लेजिटिमेट चाइल्ड कोई नहीं है। और वो इशू आया है अब सक्सेशन का कि कौन होगा उसका सक्सेसर, उसका कौन होगा, उसका एयर कौन होगा। तो वो नॉमिनेट कर रहा है जेम्स सेकंड को, जो उसका भाई है, और उसको वो खुद सपोर्ट करता है और टोरीस उसको सपोर्ट करते हैं। टोरीस वो सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट है जो मोनार्की को सपोर्ट करता है। और प्रॉब्लम ये है कि जो जेम्स सेकंड जो है वो कैथोलिक है। अब इसके अगेंस्ट जो पार्टी है वो पार्लियामेंट की पार्टी है, और उस सेक्शन को कहते हैं विग, जो कि किंग चार्ल्स सेकंड के मूव को अपोज कर रहे हैं। और उनका जो लीडर है वो अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी है, और वो सपोर्ट कर रहा है ड्यूक ऑफ मनमथ को, जो कि लेजिटिमेट सन है ऑफ चार्ल्स द सेकंड। और इसमें एडवांटेज ये है कि वो प्रोटेस्टेंट है। तो ये इन दोनों के बीच जो सेक्शन के बीच का झगड़ा है वो है हमारी जो ये पोएम है एब्सलम एंड अकिटोफेल है। ये एल्गोरिकल पोएम, जो बेसिक पोएम ली गई है वो बाइबल से ली गई है। और उस बाइबल की जो स्टोरी है वो काफ़ी मिलती जुलती स्टोरी है। उस स्टोरी में किंग डेविड जो हैं उनका भी कोई लेजिटिमेट एयर कोई नहीं है। एक लेजिटिमेट सन है जो एब्सलम है जिसका नाम, और उस एब्सलम को एक कैरेक्टर है अकिटोफेल, वो इंस्टिगेट करेगा टू रिबेल अगेंस्ट हिज फादर किंग डेविड। तो वहाँ पे भी ड्यूक ऑफ मनमथ जो है वो चार्ल्स सेकंड के अगेंस्ट रिबेल कर रहा है, इंस्टिगेटेड बाय अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। और यहाँ पे एब्सलम रिवोल्ट कर रहा है अगेंस्ट किंग डेविड, इंस्टिगेटेड बाय अकिटोफेल। एक और चीज़ जो याद रखिएगा वो ये है कि जॉन ड्राइडन का एटीट्यूड क्या है। वो पोएट लॉरिएट है और वो किंग चार्ल्स को सपोर्ट करता है। ही इज़ राइटिंग दिस पोएम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ किंग्स चार्ल्स द सेकंड एंड कैथोलिक पॉइंट ऑफ व्यू। खुद भी वो अपने एंड ऑफ द अपने लाइफ के एंड में आते आते वो खुद भी कैथोलिक बन जाता है, जॉन ड्राइडन। अब हम लोग पोएम को जो है वो लाइन टू लाइन शुरू करते हैं। इन पायस टाइम्स a priestcraft did begin before polygamy was made a sin। सो ये पोएम जो है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, और जॉन ड्राइडन जो है वो डेलिबरेटली कंपेयर कर रहा है चार्ल्स सेकंड और उसके टाइम के जो इवेंट्स हैं, किंग डेविड और बाइबल की स्टोरी को। और इस तरीके से वो एक रिलीजियस सैंक्शन दे रहा है चार्ल्स सेकंड को और जेम्स द सेकंड को। तो जो पहला ही शब्द जो यूज़ किया गया है इन पायस टाइम, इन रिलीजियस टाइम्स में, एक पुराने टाइम में जबकि रिलीजन डोमिनेट करता था, अ प्रीस्टक्राफ्ट डिड बिगिन का मतलब है कि पुराने टाइम पे, पायस या रिलीजियस टाइम पे, बाइबल के टाइम पे, बिफोर प्रीस्टक्राफ्ट डिड बिगिन का मतलब है जो प्रीस्ट हैं वो डोमिनेट होना शुरू हुए उससे पहले के टाइम पे, बिफोर पॉलीगमी वॉज मेड अ सिन। और यही प्रीस्ट हैं जिन लोगों ने पॉलीगमी का मतलब एक मैन और वो ज़्यादा लेडीज़ के साथ वो शादी करता है, उसको उन्होंने जब पाप बनाया उससे पहले। यानी अभी तो टाइम जो है जिसमें सिर्फ एक आदमी एक ही लेडी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन उससे पहले ये पाप नहीं माना जाता था, सिर्फ प्रीस्ट ने बनाया। यानी इस तरीके से वो किंग डेविड के एक्ट को, यानी चार्ल्स सेकंड के एक्ट को लेजिटिमाइज करना चाह रहा है, और ये कहना चाह रहा है कि वो पाप नहीं है, उसे बनाया गया। नेचुरल जो लॉ है या डिवाइन जो लॉ है वो तो एक आदमी कईयों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख सकता है, लेकिन यहाँ पे वो उस बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है ड्राइडन। When man on many multiplied his kind, one to one was cursely confined। सो मैन जो है वो कईयों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख सकता था, और उससे उसकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी, जो बच्चे होंगे, उसको वो मल्टीप्लाई कर सकता था। का मतलब होता है बिफोर, वन टू वन वॉज कर्सली कन्फाइंड। सो अब वो कह रहा है कि बिफोर, अब अभी का टाइम तो ये है कि भाई एक आदमी सिर्फ एक के साथ ही रिलेशनशिप रख सकता है, और उसको कर्स कह रहा है। कर्स का मतलब होता है कि श्राप देना एक तरीके से। कन्फाइन का मतलब कि एक के साथ ही ज़बरदस्ती आपको रखा गया हो। अभी के टाइम पे, पुराना टाइम जो था वो, और जो पायस टाइम था वो ऐसा टाइम नहीं था, आप मल्टीट्यूड के साथ आप अपने फिजिकल रिलेशनशिप रख सकते थे।
उस टाइम पे देन इज़राइल्स मोनार्क आफ्टर हेवन्स ओन हार्ट हिज विगरस वार्मथ डिड वेरियसली इम्पार्ट। जो इज़राइल का मोनार्क था यानी किंग डेविड जो था, और यहाँ पे आप उस किंग डेविड का मतलब आप चार्ल्स द सेकंड को समझिएगा, और इज़राइल जो है वो इंग्लैंड को मानिएगा। आफ्टर हेवन्स ओन हार्ट, और फिर से आप देखिए कि जब इज़राइल का मोनार्क आया है, जिसका मतलब किंग डेविड आया या फिर चार्ल्स द सेकंड आया, तो फिर हेवन वर्ड भी आया। सो हेवन्स ओन हार्ट का मतलब वो हेवन के या गॉड के बहुत ही क्लोज है। अब अगर डेविड गॉड के बहुत क्लोज है तो उसका एक लेजिटिमेट राइट बनता है, डिवाइन राइट बनता है टू रूल। चार्ल्स द सेकंड का एक लेजिटिमेट और एक डिवाइन राइट बनता है टू रूल। तो अगर वो ये कहता है कि जेम्स द सेकंड एयर होगा मेरा, तो वो सही होगा, इसका ये इम्प्लीकेशन है। हिज विगरस वार्मथ डिड वेरियसली इम्पार्ट। अपना जो उसने बॉडी का जो वार्मथ था, यानी उसके सीड जो थे, उसने कई लेडीज़ के साथ उसने बांटे हैं, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है उसने। टू वाइव्स एंड स्लेव्स एंड वाइड एट हिज कमांड स्कैटर्ड हिज मेकर्स इमेज थ्रू द लैंड। अगेन उसने काफ़ी रिलेशनशिप किए हैं विद वाइफ्स, मतलब उसकी अपनी और भी वाइफ रही होंगी, एंड स्लेव्स एंड वाइड एट हिज कमांड, और जो जो उसके कमांड में थी उनके साथ, और उसने स्कैटर किया, उसने कई अपने मतलब ऑफस्प्रिंग बनाए अपने लैंड में। इन स्टार्टिंग की लाइन में हमने देख लिया कि जो प्रोमिस्क्यूटी है या जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है जो मल्टीट्यूड्स के साथ है, जो कि किंग डेविड भी बनाता है और चार्ल्स सेकंड भी बनाता है, उसको लीगल या रिलीजियस सैंक्शन देने की कोशिश की गई है जॉन ड्राइडन के द्वारा। एट द सेम टाइम चार्ल्स द सेकंड या किंग डेविड को क्लोज बताया गया है टू गॉड, हेवन्स ओन हार्ट बताया गया है, और फिर उनको इसका मतलब एक रिलीजियस सैंक्शन दिया गया है, एक डिवाइन राइट दिया गया है टू रूल। आगे कंटिन्यू करते हैं। मिशेल ऑफ रॉयल ब्लड द क्राउन डिड वेयर अ सॉइल अनग्रेटफुल टू द टिलर्स केयर। मिशेल जो है डेविड की वाइफ जो है वो एक रॉयल ब्लड की थी, उसकी क्वीन थी। द क्राउन डिड वेयर, उसने क्राउन वेयर किया था। तो यहाँ पे मिशेल की जगह हम ले लेते हैं कैथरीन को, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, जो कि क्वीन थी ऑफ चार्ल्स द सेकंड को, और उसका कोई बच्चा नहीं था। सॉइल अनग्रेटफुल टू द टिलर्स केयर। अब टिलर्स का मतलब हो गया यहाँ पे पीजेंट है। पीजेंट बहुत मेहनत करता है, बहुत केयर करता है अपनी सॉइल पे कि वो उसको कुछ वापस देगी, और वो जो सॉइल है वो अनग्रेटफुल है, वो उसको कुछ भी नहीं दे पाती है। तो उसी तरीके से मिशेल भी जो है वो भी एक तरीके से अनग्रेटफुल है कि कोई भी इशू उसको या कोई भी बच्चा उसको नहीं दे पाती है। बट नॉट सो द रेस्ट। फॉर सेवरल मदर्स बोर टू गॉड लाइक डेविड सेवरल सन्स बिफोर। लेकिन और जो लेडीज़ थी वो ऐसी नहीं थी, और वो फॉर सेवरल मदर्स बोर, और ये जो लेडीज़ थी चाहे उसकी अपनी वाइफ होंगी या मिस्ट्रेसेस होंगी, टू गॉड लाइक डेविड सेवरल सन्स बिफोर, और उन्होंने डेविड को दिया कई सन्स। ठीक है, और जब पहली बार यहाँ पे डेविड का नाम आया, किंग डेविड का नाम आया, तो भी इसको कंपेयर किया गया गॉड लाइक से, यानी गॉड की तरह है डेविड। ऊपर भी हमने कम से कम 2 बार देखा था, जब पायस टाइम लिखा गया था यहाँ पे हेवन्स ओन हार्ट लिखा गया था, और अब तो सीधे गॉड से कंपेयर कर दिया है डेविड को, बिल्कुल गॉड लाइक है। तो इसका मतलब ये है कि चार्ल्स सेकंड भी गॉड लाइक है, उसको भी डिवाइन राइट है टू रूल का। तो इन बाकी जो लेडीज़ थी उनके उनके काफ़ी बच्चे थे डेविड से, बट सिंस लाइक स्लेव हिज बेड दे डिड असेंट नो ट्रू सक्सेशन कुड देयर सीड्स अटेंड। लेकिन क्या थी कि वो क्वीन तो थी नहीं, वो स्लेव्स की तरह थी वो, तो उनके जो बच्चे थे वो भी इलेजिटिमेट बच्चे थे, यानी वो भी एयर नहीं हो सकते थे टू द क्राउन। ऑफ ऑल दिस न्यूमरस प्रोजेनी वॉज नन सो ब्यूटिफुल सो ब्रेव एज एब्सलम। और ये जितनी भी प्रोजेनी थी न्यूमरस, इतने सारे इलेजिटिमेट जो चाइल्ड थे, उनमें से सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे ब्रेव जो था वो एब्सलम ही था। तो अब हम उसकी एब्सलम की क्वालिटीज़ देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ थी, जो हम अगले वीडियो में करेंगे।